So this is the part 3 of the lecture on the regular bodies which are rolling down an inclined plane. तो ये चैप्टर है जिसे लिया गया है लेक्चर, वो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन फिजिक्स का। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इसमें इस लेक्चर में मैं क्या करने वाला हूँ पार्ट 3 में, कि हम लोग देखेंगे तीन बॉडीज, रिंग, डिस्क और सॉलिड स्फीयर को अगर इंक्लाइन प्लेन से तीनों को छोड़ देते हैं तो तीनों रोलिंग मोशन करते हुए आएंगे, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन के साथ नीचे आएंगे। तो सबसे पहले कौन आएगा, विच बॉडी विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। तो ये हमारा एम है, इसमें कैलकुलेट करना कि कौन सा ग्राउंड को पहले पहुंचेगा। तो बेसिकली क्या पूछा जा रहा है, किसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा, रिंग का, डिस्क का या सॉलिड स्फीयर का। जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा वो बॉडी पहले ग्राउंड पे पहुंचेगी। तो इसमें क्या करता हूं मैं, आपको फर्स्ट पार्ट को पहले दिखलाता हूं, वो आप वीडियो अपलोडेड है उसको आप देख लें तो उससे आपको काफी आइडिया लग जाएगा। फर्स्ट पार्ट में देखो ऐसे बात हो रही है, यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे ये दिखला रहा है, ये सर्कल दिख रही है ना, ये रिंग, एक बार रिंग रहेगी, इसको यहाँ से छोड़ देंगे इस पॉइंट से रिंग, फिर एक बार डिस्क और एक बार सॉलिड स्फीयर को। तो इस पॉइंट पे ग्राउंड पे पहले कौन पहुंचेगा, तो जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा वही पहुंचेगा। तो हमने जो फर्स्ट पार्ट में एक फॉर्मूला का डेरिवेशन किया है लीनियर एक्सेलरेशन के फॉर्मूला का, ठीक है, वो देखो यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट लिखा था मैंने। लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, जी ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, वेयर एम एंड आर द मास एंड रेडियस ऑफ दैट सॉलिड सिलेंडर की बात हो रही थी पार्ट फर्स्ट में। तो यहाँ पे हम लोग रिंग, डिस्क और सॉलिड स्फीयर का मास m और रेडियस r मान रहे हैं। तो सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे जैसे हमने पार्ट 1 में किया था सॉलिड सिलेंडर के लिए। तो इस फॉर्मूले को मैंने पार्ट 3 में नीचे लिख रखा है, यहाँ पे इस फॉर्मूले को मैंने आपके लिए नीचे लिख रखा है। a इज इक्वल टू, वी नो ऑलरेडी दैट लीनियर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू g sin थीटा अपॉन 1 प्लस i अपॉन mr स्क्वायर। दिस यू हैव टू रिटेन इन योर मेमोरी। और मास क्या है, तीनों बॉडी का मास है इसका m और रेडियस r है, दिस ऑल्सो वी नो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे बेसिकली इसमें कि हम लोग एक्सेलरेशन देखेंगे कि रिंग का ज्यादा आता है या डिस्क का ज्यादा आ रहा है या आपका सॉलिड स्फीयर का ज्यादा आ रहा है। तो हमको तीनों का पहले लिखना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो इस फॉर्मूले में आई आ रहा है, तो आई रिंग कितना रहता है, आई रिंग की वैल्यू रहती है एम आर स्क्वायर, ठीक है, दिस ऑलरेडी वी नो, ठीक है। और आई डिस्क कितना रहता है, आई डिस्क की वैल्यू रहती है हाफ एम आर स्क्वायर, दिस ऑल्सो यू नो। और सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहता है, सॉलिड स्फीयर एस एस लिख देता हूं मैं इसको, सॉलिड स्फीयर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है 2/5 एम आर स्क्वायर। तो तीनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको यहाँ पे मालूम है, आई मालूम है, आई रिंग का, डिस्क का और सॉलिड स्फीयर का। तो इन वैल्यूज को हम लोग आई की जगह पुट अप करके एक एक करके तीनों का एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो पहले ए रिंग निकालते हैं, मतलब एक्सेलरेशन रिंग का कितना रहेगा, ठीक है। तो ए रिंग क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा, इसी फॉर्मूला जो क्वेश्चन 1 दिख रहा है फॉर्मूला, इसी में रख रहे हैं हम लोग वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। 1 प्लस आई की जगह क्या लिख देंगे, एम आर स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा जी साइन थीटा, एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 2, मीन्स ये आ जाएगा हाफ जी साइन थीटा। ये रिंग का आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एक्सेलरेशन, ठीक है। ए रिंग क्या आ गया, हाफ जी साइन थीटा, ये हमने रिंग का निकाल लिया एक्सेलरेशन हाफ जी साइन थीटा। अब इसी तरह से इसी फॉर्मूले में डिस्क की वैल्यू रखेंगे, आई डिस्क, आई की जगह क्या रख देंगे यहाँ पे, आई डिस्क, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का रखेंगे। तो ए डिस्क क्या आ जाएगा, ए डिस्क एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क क्या आएगा, जी साइन थीटा, ये तो कॉमन रहेगा सब में, ठीक है, जी साइन थीटा सब में आएगा, अपॉन 1 प्लस, अब हम लोग आई की जगह रख रहे हैं हाफ एम आर स्क्वायर, तो हाफ एम आर स्क्वायर, और पहले से नीचे एम आर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस हाफ कितना होता है, 3/2 होता है, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/3 जी साइन थीटा, ये आ जाएगी हमारी एक्सेलरेशन
आपकी डिस्क की। ठीक है, अब हम लोग थर्ड कैलकुलेट कर लेते हैं, किसकी, सॉलिड स्फीयर की। तो ए सॉलिड स्फीयर, सेम जी साइन थीटा इक्वेशन 1 में फॉर्मूले में रख दें वैल्यू अपॉन 1 प्लस आई की जगह क्या लिख देंगे 2/5 mr²। तो यहाँ रख देते हैं, बहुत सिंपल है, 2/5 mr² और mr² पहले से है नीचे फॉर्मूले में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसकी वैल्यू आ जाएगी जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2/5 कितना होता है, 1 प्लस 2/5 होता है 7/5। ठीक है, इसको ऐड करेंगे 5 एलसीएम लेके तो 7/5 होगा, तो आ जाएगा 7/5। ठीक है, तो 5 ऊपर चला जाएगा, ये 5 नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 5 जी साइन थीटा अपॉन 5/7 जी साइन थीटा। तो हमको तीनों वैल्यूज यहाँ पे मिल गई। पहली वैल्यू कितनी आई, फर्स्ट वैल्यू आई है हमारी 1/2 जी साइन थीटा, सेकेंड आई 2 वो आई है एक्सेलरेशन ऑफ द रिंग, और एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क कितना आया 2/3 जी साइन थीटा, और एक्सेलरेशन ऑफ द सॉलिड स्फीयर कितना आया 5/7 जी साइन थीटा। तो अब हमको देखते हैं कि इसमें से वैल्यू किसकी सबसे ज्यादा है। तो हाफ जी साइन थीटा का मतलब क्या होता है 0.5, 2 से डिवाइड कर देंगे, जी साइन थीटा लिख सकते हैं इसको। 2/3 जी साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं 0.67 जी साइन थीटा, जी साइन थीटा तो सब में कॉमन है, और यहाँ पे 5/7 को क्या लिख सकते हैं 0.71 जी साइन थीटा। तो ये तीन आंसर्स हमको मिल गए। रिंग का वैल्यू आया 0.5 जी साइन थीटा, एक्सेलरेशन की, डिस्क की एक्सेलरेशन आई 0.67 जी साइन थीटा, और सॉलिड स्फीयर की एक्सेलरेशन आई 0.71 जी साइन थीटा। तो इसमें दिख रहा है कि 0.71 सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर सबसे ज्यादा है। ठीक है, इज ग्रेटर देन, सबसे कम किसका है, रिंग का है, एक्सेलरेशन 0.5 जी साइन थीटा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ रिंग सबसे कम है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे किसका है, डिस्क है 0.67। ठीक है, 0.67 है, तो ये सेकंड नंबर पे है, तो डिस्क का सेकंड नंबर पे एक्सेलरेशन है डिस्क का। तो ये सीक्वेंस बनता है एक्सेलरेशन का, सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन रहेगा सॉलिड स्फीयर का, उससे कम डिस्क का, और उससे कम रिंग का। तो इसी सीक्वेंस में ये तीनों पहुंचेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे कौन पहुंचेगा नीचे, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर जो है वो सबसे पहले पहुंचेगा फर्स्ट। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन रहेगा, डिस्क सेकंड, और थर्ड नंबर पे राउंड पे कौन आएगा, रिंग। दिस इज ए वेरी फेमस क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो हमको आंसर मिल गया, दिस द आंसर, कि सॉलिड स्फीयर पहले नंबर पर पहुंच जाएगा, फर्स्ट रहेगा, डिस्क विल बी सेकंड एंड रिंग विल बी थर्ड। तो हमने इसमें क्या किया बेसिकली बच्चों, इसको हम लोग एक बार फास्ट रिकैप कर लेते हैं। कि हमने देखा, सबसे पहले हम पार्ट 1 में गए, वहां पर हमने देखा कि ये इंक्लाइन प्लेन है एंगल थीटा पर, और यहाँ पे पार्ट 1 में हमने एक फॉर्मूला कैलकुलेट कर रखा है, डेरिवेशन कर रखा है एक्सेलरेशन का, जनरल फॉर्मूला जो है a = g sin थीटा अपॉन 1 प्लस आई mr²। तो इस लीनियर एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को हमने यूज किया यहाँ पे इस क्वेश्चन में, पार्ट 3 में। और पार्ट 3 में हमको निकालना था कौन इस इंक्लाइंड प्लेन पे सबसे पहले नीचे पहुंचेगा, तो सेम फॉर्मूले को हमने यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, उस फॉर्मूले को यूज करने के बाद हमने क्या किया कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो एवरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग रहता है, ये हमको मालूम है। तो हमको आई रिंग भी मालूम था, आई डिस्क भी मालूम था, और आई सॉलिड स्फीयर भी मालूम था। तो तीनों वैल्यूज को हमने बेसिकली इस फॉर्मूले में जो इक्वेशन 1 में लिखी हुई है उसमें सब्स्टिट्यूट किया और उसको कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ से हमारी फाइंडिंग रही कि ए रिंग जो है, एक्सेलरेशन जो रिंग का है सबसे कम है, डिस्क का एक्सेलरेशन उससे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन है सॉलिड स्फीयर का। तो ये तीनों वैल्यूज आने के बाद हमको ये मालूम पड़ गया कि जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है सॉलिड स्फीयर का, वो सबसे पहले पहुंच जाएगा, और डिस्क सेकंड नंबर पहुंचेगा, और रिंग थर्ड नंबर पहुंचेगा। तो विद दिस वी हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट and we have solved the problem also. So I would say goodbye, we'll meet in the next lecture, see you.